अगला चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। इसमें सबसे पहले जो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर अंग है वो है तंत्रिका तंत्र, जिसमें कि मूल रूप से न्यूरॉन के बारे में ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा न्यूरॉन मायने रखता है। अगला जो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं वो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और अगला है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है तो ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स होते हैं। ये द्रुमिका इसके प्रकार है और डेंड्राइट जो होता है तंत्रिका कोशिका है एक प्रकार का, और ये जो है आवेग को ग्रहण करता है और पहुंचाता है साइटोन या फिर कोशिका काय के पास। अगला जब ये पहुंचता है वो पहुंचता है द्विध्रुवीय न्यूरॉन के पास, जहाँ से कि पुनः ये डेंड्राइट या एक्सॉन के पास जाता है और इसके आगे कोशिका का या फिर साइटोन के पास जाता है, जहाँ की 200 द्रुमिकाएँ होती हैं और संकेत या संवेदना यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, संकेत या फिर संवेदना के रूप में। अगला जो तंत्रिकाक्ष है जिसे एक्सॉन भी कहा जाता है, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। इस पे जो लाइपोप्रोटीन का आवरण होता है यानी इससे वो ढका हुआ होता है, और इसके बाहर होता है माइलिन शीथ, जिसमें ये जो माइलिन शीथ संकुचित होता है वो रैनवेयर की गांठ कहलाती है, और जिसमें ये होता ही नहीं है वो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहलाता है या फिर शीथ विहीन न्यूरॉन कहलाता है। अगला है न्यूरॉन के प्रकार के बारे में। इसके प्रकार पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका जो कि आवेग को ग्रहण करता है। अगला है प्रेरक तंत्रिका जो कि आवेग को प्रेरक अंग यानी पेशी तक पहुंचाता है। अगला है अंतरा तंत्रिकाणु जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे कि शॉर्टकट में CNS भी कहा जाता है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना, जो कि आवेग स्थानांतरण से संबंधित है। इसमें सबसे पहले उद्दीपन के द्वारा ये पता किया जाता है कि मतलब कि क्या सूचना है, वो उद्दीपन के द्वारा पता किया जाता है। और अनैच्छिक क्रिया जो कि हमारी मतलब कि वो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती है, और इसका जो कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु की तंत्रिका करती है। अगला एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक जो सूचना पहुंचती है उसे अंतर्ग्रथन कहा जाता है या फिर तंत्रिका केंद्र तक वो पहुंचाया जाता है। संचरण मार्ग क्या होता है तो जो प्रतिवर्ती क्रिया यानी जो आवेग आता है, आवेग का पता चलता है, उसका जो संचरण किया जाता है वो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा किया जाता है। ये जुड़ा होता है ग्राही अंग से, जो कि और ग्राही अंग जुड़ा होता है संवेदी तंत्रिका तंत्रिका केंद्र, और यहाँ से ये जाता है प्रेरक तंत्रिका में जहाँ पर कि इसका नियंत्रण अभिबाही अंग पेशियाँ करती हैं। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये है मस्तिष्क का प्रकार के बारे में, मतलब कि मस्तिष्क जो बटा हुआ होता है उसका, तो मस्तिष्क का सुरक्षा एक द्रव करता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। इस मस्तिष्क का 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और तीसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है और इसके कार्य क्या क्या है तो ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तंत्रिका है। ये मेरुरज्जु से किस तरह मतलब कि जुड़ी हुई होती है तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा के निचली छोर पे उपस्थित होती है, और इसी में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है वो उपस्थित होता है, और इसके आगे जो होता है वो धूसर द्रव, वो एक एच आकार की एक वहाँ पे संरचना होती है जिसमें कि ये धूसर द्रव भरे हुए होते हैं। उसके आगे ये कोशिका काय में उपस्थित होता है जिसमें कि ये श्वेत पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। अगला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र उसके ठीक समानांतर स्थित होता है। इसके कार्य हैं अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना, हृदय की गति का नियंत्रण। ये परिधीय का समानांतर होता है और इसके कार्य क्या होते हैं तो पहले तो अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण, हृदय की गति का नियंत्रण, दबाव जो हृदय से जो रक्त दबाव होता है उसका नियंत्रण, आहार नाल की ग्रंथियों का नियंत्रण भी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अगला है आँख की परितारिका पे भी यही नियंत्रण करती है। और उसके बाद जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है तो इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के कार्य सम्मिलित होते हैं। ये क्या करता है तो ये आवेग को तुरंत मतलब जिस आवेग को तुरंत पहुंचाना होता है उसे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, और जिसको नहीं पहुंचाना होता है उसको मेरुरज्जु तक छोड़ देता है। अगला है मानव मस्तिष्क की रचना किस तरह की है तो
ये मानव मस्तिष्क की रचना 3 भागों में बटी है। पहला तो प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रमस्तिष्क ये मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। इसमें जो गोलार्ध उपस्थित होते हैं वो उन्हें प्रमस्तिष्क के गोलार्ध या फिर बलकुट कहा जाता है। ये कपाल तंत्रिका की 12 जोड़ी पेशियों के द्वारा स्थित होती है और यहाँ पे इसका कार्य दिया गया है। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या क्या है तो बुद्धि, विचार, स्मरण शक्ति, जागरूकता। अगला है प्रतिभा, दायित्व बोध, तर्क शक्ति, नैतिक ज्ञान, अध्ययन, दर्द का एहसास, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश अनुभूति, श्रवण, स्वाद, गंध, स्वैच्छिक पेशी सक्रियता, श्वसन क्रिया का नियंत्रण भी करती है। मतलब ये सारे कार्य प्रमस्तिष्क के हैं और ये जो श्वसन क्रिया का नियंत्रण है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है, लेकिन इसका एक अलग सा संरचना होता है पोन्स, वही इसका नियंत्रण करता है। अगला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क सिर के पीछे स्थित होता है और ये एक नीचे की ओर लंबा सिरा के रूप में है और ये किससे जुड़ा हुआ होता है तो मेरुरज्जु से। इसका कार्य क्या है तो पेशीय गति जो होती है, जो यानी कि जो पेशी का गति होता है उसका नियंत्रण करना और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है मानव मस्तिष्क का तीसरा भाग, वो है ये आधारीय भाग के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसमें सबसे इसका क्या क्या कार्य है तो इसका है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना, अनैच्छिक गति का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, रक्त परिसंचरण का नियंत्रण, श्वसन, लाड़ स्राव, निगलने की क्रिया, ये सब इसके नियंत्रण में होती है। अगला है तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या होता है, मतलब कार्य के बारे में। तो ये प्रोटीन को पेशी के आकार के अनुसार बदलाव करते हैं और आवेग के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। पादा फार्मोन यानी कि पौधों में किस तरह से होता है ये नियंत्रण समझ। तो ये जल की मात्रा के अनुसार आकृति बदलती है और धीरे से गति करके भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। ये पर्यावरणीय प्रेरण के अनुसार होती है, जिसमें कि द्विदिशिक या फिर जिसे हम अनुवर्तन गति कहते हैं वो होता है, और ये प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश के प्रति अनुवर्तन। अगला है जड़ और नीचे की ओर जो गति होती है प्ररोर कहलाता है, जो कि ऊपर की ओर गति होती है। और यहाँ पे गुरुत्व अनुवर्तन यानी गुरुत्व के नीचे की ओर अनुवर्तन जो कि जड़ का होता है। अगला है जल को अगर हम पानी माने और रसायन यानी जो रासायनिक पदार्थ होता है उसमें, तो यहाँ पे वो जलानुवर्तन या फिर रसायन अनुवर्तन कहलाएगा। अगला है पादप हार्मोन का 4 टाइप्स होता है। पहला तो ऑक्सिन, दूसरा जिबेरेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन और चौथा एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन क्या करता है तो ऑक्सिन जो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है जिबेरेलिन, तो ये तना की वृद्धि के लिए होता है। और साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और एब्सिसिक अम्ल ये वृद्धि संदमन करता है या फिर पत्ती का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल का ही कार्य है। अगला है जंतु हार्मोन के बारे में, जिसमें कि एड्रेनलिन जो कि रुधिर का स्रावन करता है। अगला है अपटू ग्रंथि जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें आयोडीन की कमी से जो फूली हुई गर्दन होती है वो इसके जो लक्षण है वो आयोडीन की कमी से फूले हुए गर्दन के रूप में होता है। और अगला पीयूष ग्रंथि जो कि वृद्धि हार्मोन भी कहलाता है और इसमें अगर बालेपन में इसकी कमी होती है तो ये बौनेपन का कारण होता है। और इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है। अगला नर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन।